दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो तो मेरा आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और वो सवाल ये है कि क्या आपको मार्केट में सही होने से फर्क पड़ता है या आपको मार्केट में पैसा कमाने से फर्क पड़ता है। अब दोनों बातें अलग क्यों हैं? देखो, होता क्या है, हम में से ज्यादातर लोगों की दिक्कत ये है कि हम लोग मार्केट में सही होना ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन कि हम लोग मार्केट से पैसा कमा के उठे। आप बोलोगे कि इन दोनों बातों के बीच का लॉजिक क्या है? लॉजिक मैं आपको अभी समझाता हूं। जब भी हमारा कोई भी ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम लोग उस ट्रेड को होल्ड करते हैं, हम लोग उस ट्रेड को कट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते कि हम लोग मार्केट के अंदर गलत भी हो सकते हैं। अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद हम अगले ट्रेड को सही तरीके से प्लान करें, उस ट्रेड के अंदर अपने रूल्स को फॉलो करें, तो हो सकता है कि अगला ट्रेड हमारे को इतना बड़ा मुनाफा दे दे कि हमारे ये जितने भी नुकसान हुए हैं, इन सारे नुकसानों की जो भरपाई है वो सब की सब कवर हो जाए। अब ये वाली बात जो आज का हमारा टॉपिक है उससे लिंक्ड क्यों है? उससे लिंक्ड इसलिए है क्योंकि आज हम जिस स्ट्रैटेजी की बात करेंगे उसको कहते हैं अडैप्टिव एवरेज स्ट्रैटेजी। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको इस तरीके से काम करने में हेल्प करती है मार्केट में कि अगर आप मार्केट के अंदर इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके, इसके अंदर कुछ इंडिकेटर्स का यूज होता है, कुछ रूल्स को फॉलो करा जाता है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो, हम खुद भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसी बात बोल रहा हूं जो मैं खुद इस्तेमाल नहीं करता, मैं आपको वही चीज सिखाता हूं जो हम लोग खुद से प्रैक्टिस करते हैं। आप ये देख सकते हो, ये मेरा एडवांस ग्रुप है। एडवांस ग्रुप का अगर आपको एक्सेस चाहिए हो तो नीचे कॉइन स्विच, कॉइन D6 दोनों लिंक्स हैं, आप दोनों में से किसी से भी अपना अकाउंट क्रिएट करके ट्रेडिंग स्टार्ट करके हमें व्हाट्सएप पे अपना स्क्रीनशॉट भेज देना, हम आपको ऐड कर लेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, उससे रिलेटेड स्क्रीनशॉट डाला था और कहा था कि अब समझिए कि क्यों कहता हूं पेशेंस रखने को और ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करने को। जो डिसिप्लिन एंड रूल्स को तोड़कर हीरो बनने निकला होगा ना, वो अभी बहुत बुरी तरीके से कंगाल हो चुका होगा। ये मैंने अपने इस ग्रुप के अंदर डाला था। एडवांस ग्रुप में ना मैं ऐसी कई सारी चीजें शेयर करता रहता हूं और स्ट्रैटेजी के बेसिस पर शेयर करता हूं। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे लाइव सेशंस भी होस्ट करते हैं जहां पे हम आपको 1 घंटा 1.5 घंटे के लाइव सेशन में प्रॉपरली डिटेल में एक एक चीज स्क्रैच से सिखाते हैं कि कैसे इन चीजों को यूज करते हैं। अब आ जाती है स्ट्रैटेजी को समझने में। देखो, मैंने आपको ये पूरी बात क्यों समझाई कि आपके लिए पैसा कमाना सही होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी का जो हिट रेट है वो हिट रेट है 50%। आप बोलोगे 50% का हिट रेट है तो फिर स्ट्रैटेजी बेकार हुई ना? द आंसर इज नो, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी का जो रिस्क रिवॉर्ड है ना वो एटलीस्ट 1:3 है। तो अगर आपका 50% का भी हिट रेट है और आप 1:3 टारगेट करके चल रहे हो, तो मैं आपको यह बोल सकता हूं कि आपके सिर्फ 3 प्रॉफिट्स आपके 7 लॉसेस को भी कवर करके दे सकते हैं। और यहां पे तो आप अगर 10 ट्रेड कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 5 लॉस ले रहे हो और बाकी के 5 आप प्रॉफिट लेके निकल रहे हो। अब स्ट्रैटेजी है क्या, किस तरीके से काम करती है, आगे हम समझते जाते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आप समझो, हम इस स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ इंडिकेटर का यूज करेंगे, ठीक है, प्लस हम इसके अंदर रूल्स का यूज करेंगे। अगर आप इंडिकेटर और रूल्स दोनों में से किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हो तो मैं इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं लेने वाला हूं कि आपका ये चीज काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर आप दोनों चीज को फॉलो करते हो तो अभी तक की जितनी हमारी बैक टेस्टिंग है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है, वो हमें यही बताता है कि ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है और आपको जो बहुत ही लंबे प्रॉफिट्स उठाने वाले ट्रेड होते हैं उन ट्रेड्स को राइड करने में, कैप्चर करने में हेल्प करती है। गारंटी किसी चीज की नहीं होती लेकिन आपको हेल्प करती है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है विनिंग की। अब समझते जाओ यहां पे काम कैसे करना है। सबसे पहले हम इंडिकेटर समझते हैं। इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज अडैप्टिव। ये जो आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उससे अलग है, उसके साथ इसको कंफ्यूज मत करना। ईएमए अलग होता है, जो ईएमए होता है ना, ईएमए अलग होता है। मूविंग एवरेज अडैप्टिव एक अलग इंडिकेटर है, मैं अभी आपको लगा के भी पूरी चीज समझाऊंगा। ठीक है, इस इंडिकेटर की सेटिंग्स हैं, आपको उन सेटिंग्स को यूज करना है और जो मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझा रहा हूं वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर ऑपरेट करती है, तो आपको उन टाइम फ्रेम्स को फॉलो करना है। अगर आपको हम अभी स्ट्रैटेजी के अंदर चीजें सिखाएंगे, देखो 15 मिनट, 1 आवर और 4 आवर,
इन 4 टाइम फ्रेम्स का हम यूज करेंगे। अगर आप इसके अलावा किसी भी और टाइम फ्रेम पर इस चीज को यूज करते हो तो आपको इस चीज में कोई ज्यादा खास मदद नहीं होने वाली। बहुत सारे लोग 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट पे भी क्रिप्टो करते हैं, वो देखो जुआ खेलने वाली बात है। वो अगर आप बर्बादी करना चाहते हो अपने साथ तो आप बिल्कुल करो, लेकिन इन 3 टाइम फ्रेम्स के अंदर हम स्ट्रैटेजी में काम करने वाले हैं। आप समझते हैं स्ट्रैटेजी है क्या, किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हो। फिर मैं आपको कुछ रूल्स भी समझाऊंगा, ठीक है। अगर आप रूल्स को कंबाइन करते हो इंडिकेटर के साथ तो आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कल भी अपने ग्रुप पे ये बात खुला बोला था, अपने एडवांस ग्रुप पे, कि देखो रूल्स को आप अगर फॉलो करते हो ना तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो मैंने बोला था कि ईथ में हम वेट करेंगे जब तक प्राइस मूविंग एवरेज अडेप्टिव 45 के ऊपर नहीं रन करने लगता। और 1 आवर टाइम फ्रेम जो मैं आपको अभी बता रहा हूं वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो एक्चुअली में प्रैक्टिस होता है, ऐसे कोई हवा की बात नहीं है कुछ भी आके आपको बता दिया, ठीक है। जब करेगा उसके बाद ही ट्रेड प्लान करेंगे, जल्दबाजी में ट्रेड करोगे तो 100% लॉस होगा, सीधा मैंने बताया था। अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। ये आप CoinDCX खोल सकते हो, आप चाहो तो CoinSwitch भी खोल सकते हो। अगर आपके पास दोनों में से किसी पे अकाउंट नहीं है तो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप CoinSwitch या CoinDCX किसी के साथ भी जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको एडवांस ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, आपके पास दोनों में से कोई एक अकाउंट होना चाहिए जो कि हमारे लिंक से खुला हो, और आप हमको व्हाट्सएप के ऊपर अपने अकाउंट की डिटेल सेंड करना, नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आपको ऐड कर देंगे एडवांस ग्रुप। आप समझते जाओ। ये मैंने CoinSwitch खोल रखा है, मेरे को करना क्या है CoinSwitch के अंदर, अगर आपको यहाँ पे धीरे धीरे नजर आ रहा है पूरी चीज, ठीक है। सबसे पहले आप समझते रहो हमें करना क्या है, हम जाएंगे इंडिकेटर के अंदर, और इंडिकेटर के अंदर जाके हमें लगाना है मूविंग एवरेज अडेप्टिव। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, अगर आप CoinSwitch पे मेरे थ्रू साइन अप करते हो तो 10 लाख रुपए तक की फ्यूचर्स वॉल्यूम पे आपको ट्रेडिंग फीस 0 लगती है, और अगर आप CoinDCX पे करते हो मेरे लिंक के थ्रू तो 20% आपको अपनी फीस के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। आप कहीं भी चले जाना, डायरेक्ट कर लेना, आपको ये बेनिफिट्स कहीं और नहीं मिलेंगे। हमने लगाया मूविंग एवरेज अडेप्टिव, अब हम मूविंग एवरेज अडेप्टिव पे क्लिक करेंगे और ये हमारा इंडिकेटर लग गया है। अब क्या ये इंडिकेटर सही लगा हुआ है? द आंसर इज नो, क्योंकि इस इंडिकेटर की सेटिंग है 10। अब हम इस इंडिकेटर की सेटिंग पे जाएंगे और इस पीरियड को कर देंगे 45। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि हम इसको 45 करते क्यों है, इसको 45 करने के पीछे का लॉजिक क्या है। देखो मूविंग एवरेज अडेप्टिव आपको ये बताता है कि अगर हमने इसको 45 पे सेट किया तो पिछले 45 कैंडल्स का जो एवरेज है, जो एवरेज वॉल्यूम और प्राइस का स्ट्रेंथ है, वो बता क्या रहा है। मतलब कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, वो किस स्टेट में चल रहा है, उसका डेविएशन क्या है, उसका एवरेज डेविएशन क्या है, ये चीज मूविंग एवरेज अडेप्टिव बताता है। तो पहले आप समझो कि इंडिकेटर करता क्या है, ये नहीं कि सीधा जाके लगा दिया, पहले आपको पता होना चाहिए। अब हमने 45 किया, क्यों? क्योंकि हम पिछले 45 कैंडल्स का देखना चाह रहे हैं। क्यों देखना चाह रहे हैं उसका एक कारण है, क्योंकि जब हम थोड़ा सा ज्यादा डेटा लेते हैं तो हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमको बहुत ही एक्यूरेट प्राइस मूवमेंट्स के डेटा मिल जाता है। अगर आप पिछले 3 कैंडल का डेटा देखोगे तो आपको पूरा ट्रेंड समझ में नहीं आएगा, 45 कैंडल का देखोगे तो समझ में आएगा। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को यूज करके हम बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बना सकते हैं। हमने 45 किया, ओके कर दिया। अब समझते जाओ, यहां पे अगर आप देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे चल रहा है जो भी चल रहा है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखा रहा है, अभी मैं इसको बड़ा कर देता हूं। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप अगर ट्रेंड नोटिस करोगे तो आपको ये चीज दिखेगा कि जब जब हमारा प्राइस, जो भी प्राइस है, वो हमारे मूविंग एवरेज का ये जो लाइन है 45 का, इसके ऊपर चलना शुरू होता है, जब प्राइस इसके ऊपर होता है तब हमको एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलता है, यानी कि बुलिश ट्रेंड देखने को मिलता है। करेक्ट, समझ गए? और जब प्राइस हमारी मूविंग एवरेज 45 की लाइन के नीचे ऑपरेट करता है तब हमें क्या देखने को मिलता है, एक यहां से ये देखो, ये पूरा बियरिश ट्रेंड। समझ गए? अब ट्रेड कैसे प्लान करना है, क्योंकि ये तो आपको लाइन देख के तो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि ये चीज चल रही है, लेकिन इसमें एंट्री एग्जिट क्राइटेरियाज कैसे होते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को कैसे यूज करना है, अब वो समझाता हूं। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये सिर्फ एक ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो तो
आराम से ट्रेड ले सकते हो। देखो आप मल्टीपल इंडिकेटर यूज करो, बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करो, अपने पूरे चार्ट को सजा लो, बहुत ही फैंसी बना लो। लोग क्या करते हैं 9 EMA भी लगा लेंगे, 11 भी लगा लेंगे, 20 भी लगा लेंगे, 45 भी लगा लेंगे, 200 भी लगा लेंगे, इतना डेकोरेट कर देते हैं चार्ट को कि डिसीजन ले ही नहीं पाते ढंग से। तो आप अपने चार्ट को जितना साफ रख सकते हो उतना साफ रखो। अभी मैं आपको सीधे समझाता हूं, ठीक है। सेम तरीके से आप यहां पे भी देख रहे हो कि जैसे ही इस हमारी 45 लाइन के नीचे प्राइस बिहेव करने लगा, वहां से हमें एक बेयरिश ट्रेंड देखने को मिला, ठीक है, करेक्ट। ये अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको और दूसरे टाइम फ्रेम्स पर लेके जाता हूं ताकि आपको लॉजिक और बेटर तरीके से समझ में आए। क्योंकि देखो एजुकेशन को प्रायोरिटी दोगे, कैपिटल प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी दोगे, तो आपके जो प्रॉफिट्स है वो फॉलो करेंगे आपको। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। अब हम जाते हैं, हम खोलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है, 4 घंटे के टाइम। अब देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी हमें सेम चीज देखने को मिलती है कि जब जब प्राइस 45 मूविंग एवरेज अडेप्टिव के नीचे बिहेव कर रहा है तब तब प्राइस गिरा है, ठीक है, करेक्ट। ये आपने देख लिया। अब इसको 15 मिनट पे ले जाता हूं मैं। अब आप देखते जाओ कि आपको ये कॉम्बिनेशन यूज कैसे करना है, ठीक है। हम 15 मिनट पर आ गए। मैं ये बाकी के इंडिकेटर हटा देता हूं, ये कभी कभी लग जाते हैं। 45 पे हम आ गए। अब देखो ये हो गया हमारा 15 मिनट का, ठीक है। 15 मिनट पे भी आपको सेम चीज दिख रही है। अब हमें एंट्री एग्जिट किस तरीके से बनाना है समझते जाना। क्या करना है हमें, देखो आप थोड़ा सा हम डिटेल में चीजों को समझते हैं और ध्यान देना। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका नुकसान होने का चांस पड़ जाएगा, ठीक है। आते जाओ, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 4 आवर टाइम फ्रेम खोलेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम पर हम चार्ट खोलेंगे। आप चार्ट चाहे BTC का खोल लो, चार्ट चाहे इथेरियम का खोल लो, चार्ट चाहे सोलाना का खोल लो, चार्ट चाहे डोज का खोल लो, किसी का भी खोल लो, सब पे सेम काम करता है। सेटिंग्स चेंज नहीं होती इसकी। कुछ इंडिकेटर्स की सेटिंग चेंज होती है, उसको फिटिंग कर्व एनालिसिस कहते हैं। वो मैं बहुत बारी बता चुका हूं अपने लाइव सेशंस में। आप एडवांस ग्रुप में आओगे तो आपको लाइव सेशंस में ये सारी चीजें एडवांस में सीखने को मिलेंगी, डिटेल में सीखने को मिलेंगी। अब सबसे पहले हमने 4 आवर टाइम फ्रेम खोला और 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमने ये देखा कि हमारा जो प्राइस है वो प्राइस हमारी 45 लाइन के अबव है या बिलो है, पहला, ठीक है। एक बार हमने ये चेक कर लिया, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाओ। ये तीनों टाइम फ्रेम्स चेक कर रहे हैं और ट्रेड किस टाइम फ्रेम पे लेना है, कैसे बनाना है वो भी बता रहा हूं। उसके बाद आ गए हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमें ये चेक करना है, सेम आप देख लो किसी में भी, चाहे BTC में ले लो, चाहे ईथ में ले लो, चाहे सोलाना में ले लो, आपको ये देखना है कि आपका जो प्राइस है वो प्राइस अभी कहां घूम रहा है। वो 45 लाइन के अबव घूम रहा है या बिलो घूम रहा है। अच्छा सिर्फ ये नहीं देखना, और भी चीजें देखनी है, बताता हूं अभी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें आना है 15 मिनट पे और ट्रेड हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही बनाएंगे। लेकिन हम 1 आवर 4 आवर का भी इस्तेमाल क्यों करते हैं अभी आपको समझ में आएगा। सेम चीज आपको ये देखना है कि आपका जो प्राइस है वो अबव है या बिलो है, ठीक है। अब देखो अगर अबव है तीनों टाइम फ्रेम्स पे तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ लॉन्ग की एंट्री बनाएंगे, हम कोई भी ट्रेड शॉर्ट का प्लान ही नहीं करेंगे। ये समझो, अभी हमने ट्रेड नहीं बनाया है, अभी हम समझ रहे हैं कि हमें लॉन्ग जाना है या हमें शॉर्ट जाना है, समझ गए। क्योंकि हम सट्टाबाजी नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये बिलो है, अगर ये नीचे है, तीनों टाइम फ्रेम्स पर अगर प्राइस मूव कर रहा है नीचे 45 के नीचे तीनों टाइम फ्रेम्स पर, तो हमें सिर्फ शॉर्ट का ट्रेड प्लान करना है, हमें लॉन्ग का ट्रेड प्लान नहीं करना है। खत्म बात। अब कुछ लोग बोलेंगे रिवर्सल ट्रेड भी तो होता है, रिवर्सल ट्रेड नाम की भी चीज होती है। मेरे भाई जो भी रिवर्सल ट्रेड मारता है ना, एक बार ही जाके पता करना, रिवर्सल ट्रेड जो भी इंसान ट्रेड करता है उस रिवर्सल ट्रेड की उसके फेवर में जाने की प्रोबेबिलिटी पहले तो होती है सिर्फ 20%, 10 से 20%। दूसरा उसका रिस्क रिवॉर्ड ना 1:1 भी उसको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है।
रिवर्सल ट्रेड्स सिर्फ और सिर्फ तब काम करते हैं जब आप एक बहुत ही मेजर या तो सपोर्ट पे काम कर रहे हो या रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हो। और मेजर का मतलब क्या है? पिछले 5 दिन का डेटा देखो, 5 दिन का प्राइस का डेटा आपको बताएगा कि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां है। ये नहीं 15 मिनट पे अपनी तिगड़मबाजी लगा दी, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब समझो, ये समझ लिया आपने। पहले हमने डिसाइड कर लिया कि हम कौन सी डायरेक्शन के अंदर ट्रेड प्लान करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आप समझो हम लोग जो एंट्री बनाएंगे, हम एंट्री बनाएंगे 15 मिनट पे, हम एसएल और टारगेट लगाएंगे 1 आवर पे। तो आप बोलोगे 4 घंटे वाले का क्या काम है? 4 घंटे वाले का काम ये है, वो आपको कंफर्मेशन देता है। अच्छा, इसमें एक और मैं कैच दे देता हूं उन लोगों के लिए जो अगर 1 घंटे पे टाइम फ्रेम पे काम करना चाहते हैं। तो उनको क्या करना है, उनको ट्रेड बनाना है 1 घंटे पे और स्टॉप लॉस और टीपी लगाना है 4 आवर पे। ठीक है, उसका कारण क्या है आप समझो। 15 मिनट की 4 कैंडल मिला के बनता है 1 घंटे की 1 कैंडल। ठीक है, और 1 घंटे की 4 कैंडल मिला के बनती है 4 आवर की 1 कैंडल। अब लॉजिक समझ में आ गए? तो बेसिकली अगर 4 बारी अगले 4 कैंडल्स ने सेम प्राइस मूवमेंट दिखाया है, सेम डायरेक्शन मूवमेंट दिखाया है, इसका मतलब क्या है कि उस डायरेक्शन में आपके बैठने से आपके ट्रेड की विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लॉजिक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ो, करना क्या है। ठीक है, ट्रेड लेंगे 15 मिनट पे, एंट्री बनाएंगे, एसएल और टारगेट लगाएंगे 1 घंटे पे। अभी कैसे लगाएंगे सारी चीज मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी आप ये ट्रेड प्लान कर रहे हो, आपको इस ट्रेड के अंदर अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपको कम से कम 220 रुपए से लेके 300 रुपए के प्रॉफिट के लिए जाना है। जहां पे भी आपका ये रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बन रहा है, वो ट्रेड आपको लेना ही नहीं है। चाहे आपको कुछ भी इंट्यूशन आ रही हो कि भाई मैं ये ले लूंगा तो मैं राजा बन जाऊंगा, मेरे आज का गल्ला हो जाएगा, मैं अपने आज का पनीर खा लूंगा, जो भी आपके दिमाग में आता है इन सारी चीजों को इग्नोर करो। ठीक है, अब समझते जाओ करना कैसे है। ये हम आ गए हैं यहां पे। अब हमें क्या करना है, अभी हमने लगा रखा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो अभी जो प्राइस है वो प्राइस हमारी लाइन के नीचे चल रहा है। ठीक है, एक चीज का हमेशा ध्यान देना कि कभी भी अगर प्राइस, ये लाइन देखो, ये लाइन है यहां पे, ठीक है, और प्राइस है यहां पे, तो इन दोनों के बीच में क्या है जी? गैप है। ये गैप होना जरूरी है, 15 मिनट पे भी 1 घंटे पे भी। जब तक 1 घंटे पे आपको रनिंग प्राइस और 45 MAA इसके बीच में गैप नहीं दिख रहा, तब तक उस ट्रेड में कूदना नहीं है। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं मैं, समझो आप। ये देख रहे हो यहां पे, ये देख रहे हो यहां पे ना गैप नहीं है, यहां पे लाइन से चिपकी हुई कैंडल बनी है, लाइन से चिपका हुआ प्राइस चल रहा है। तो यहां पे अगर किसी ने लॉन्ग की एंट्री बनाई होती 15 मिनट पे, तो उसको थोड़ा सा टारगेट तो मिल जाता। अभी बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा, उसको थोड़ा सा, इतना सा टारगेट तो मिल जाता, लेकिन उसको इस ट्रेड के अंदर 1:1 भी नहीं मिलता। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्योंकि अगर वो यहां पे एंट्री बनाता, उसका स्टॉप लॉस होता कम से कम यहां पे प्रीवियस कैंडल के लो पे, तो इतना उसने एसएल रखा है और इतना सा उसने प्रॉफिट लिया है। इसमें भी वो पूरे में बैठेगा नहीं क्योंकि रिवर्सल आ गया है, तो यहां पे कहीं पे वो एग्जिट करेगा, तो उसका 1:1 भी नहीं बना। तो ये ट्रेड क्या है? ये ट्रेड आपके रूल के अगेंस्ट है, ये आप समझ लो। ठीक है, तो लॉजिक समझे, आपका गैप होना चाहिए 1 आवर की कैंडल पे प्राइस और 45 MAA के बीच में गैप होना चाहिए। 15 मिनट पे भी सेम, आपका जो प्राइस है जो अभी करंटली चल रहा है और जो 45 MAA की लाइन है, इसके बीच में गैप होना चाहिए भाई। जब तक ये गैप बन नहीं रहा ना, बैठे रहो यार, क्या जल्दी है, क्यों है इतनी जल्दी पैसे कमाने की?
लोगों को दिखाना है क्या? लोगों को दिखा के कुछ नहीं मिलने वाला। पैसा आपके घर पे आना है, आपको पैसा बनाना चाहिए, और वो पैसा आपका तभी बनेगा जब आप आराम से शांति से बैठोगे। तो वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, अलर्ट लगा दो ना, ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट लगा दो, बैठ जाओ। जब यहां तक कि आप कॉइन स्विच पे अलर्ट लगा दो, आपको आराम से अलर्ट आ जाएगा, जब वो प्राइस सेट हो जाएगा तब ले लेना। समझो, ये आपको वेट करना है। एक बारी ये गैप बन गया है, हमको ये समझ में आ गया, अब हम 15 मिनट के अंदर शॉर्ट की एंट्री बनाएंगे। एक हमें ये कंफर्मेशन मिल गया, अब हमें टीपी लगाना है और एसएल लगाना है। अब हम टीपी एसएल कैसे लगाएंगे, आ जाओ। ठीक है, अभी हम 15 मिनट और 1 आवर वाला हिसाब समझ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने 4 आवर पे तो देख ही लिया है, मैंने आपको दिखाई दिया था कि 4 आवर पे भी इस लाइन के नीचे चल रहा है। अब हम 1 आवर की कैंडल पे आ जाते हैं। ठीक है, 1 आवर पे आते हैं। अब ये देखो, ध्यान से अगर देखोगे तो 1 आवर पे आपको दिखेगा कि 1 आवर पे जहां पे प्राइस अभी चल रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं आपको दिखा भी रहा हूं। जहां पे लाइन चल रही है ये देखो, और जहां पे प्राइस चल रहा है इसके बीच में गैप है। ये गैप बहुत जरूरी है, ये अगर चिपका चिपका है ना तो आपको दिक्कत आएगी ट्रेड लेने में। आप बोलोगे फिर तो भाई ऐसे ये वाला ये इतना बड़ा ट्रेड मिस हो जाएगा। तो कौन कह रहा है यहां पे ट्रेड बनाने के लिए? भाई कौन कह रहा है आपको? यहां पे बनाना था ना ट्रेड, क्यों चौधरी बन रहे हो भाई? ट्रेड आपको यहां बनाना था, ये होती है आपकी राइट एंट्री आपको। लेकिन ये मिस हो गया तो कोई बात नहीं, मार्केट कल बंद थोड़ी हो जाएगा, ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगी, शांत रहो, वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आपने देख लिया ये गैप बन गया है, अब आपको करना क्या है देखो, ट्रेड हमें 15 मिनट पे लेना है, ट्रेड हमें 15 मिनट पे लेना है। ठीक है, एंट्री बनानी है। हमारा स्टॉप लॉस, हमारी 1 आवर की जो कैंडल है, प्रीवियस कैंडल है, 1 आवर की जो हमारी प्रीवियस कैंडल है, उस प्रीवियस कैंडल में हमें और थोड़ा सा पीछे जाके देखना है कि हमारा हाई पॉइंट कितना बन रहा है। मतलब कि लॉजिक समझो, ये भी हम डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझो कि जहां पे ये गैप है, ये गैप देख रहे हो, ये वाला गैप आपका यहां पे एसएल होना चाहिए। मतलब कि आप अगर यहां पे एसएल लगाओगे तो हिट होने के चांसेस ज्यादा है। आपका एसएल यहां पे होना चाहिए, तो ये हो गया आपका एसएल। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि गैप होना जरूरी है। गैप नहीं होगा ना, आपको एसएल लगाने में दिक्कत आएगी। यहां पे हो गया आपका एसएल, जहां पे अभी प्राइस है यहां पे आपने बनाई अपनी एंट्री, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आप एंट्री बना रहे हो, कुछ नहीं करना, आप आराम से अपना बैठो, ये लगाओ, यहां पे आप जाओ, यहां पे आप एक शॉर्ट की पोजीशन बनाओ, और शॉर्ट की पोजीशन पे बना के देख लो कि 1:5 मेरा कहां बन रहा है, तो 1:3 मेरा कहां बन रहा है। तो अगर मैं, आप इसको ऐसा समझो, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूं, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट बोर्ड है ना, थोड़ी सी दिक्कत आती है इस चीज में, इसको ऐसे समझो आप। मैं इसको यहां ले आता हूं, हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो मोटा मोटा हम 1% के आसपास का एसएल लगा रहे हैं, ठीक है। 1% का अगर हम एसएल लगा रहे हैं तो अब हमें लगाना है भाई टीपी। टारगेट प्रॉफिट भी तो लेना है, तो टारगेट प्रॉफिट अभी कैसे लेंगे देखते जाओ। टारगेट प्रॉफिट लेने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको 15 मिनट पे ले आते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको 4 आवर पे ले आते हैं। हाँ, अब ये छोटा हो गया ना, आसानी हो जाएगी टीपी लगाने में। 1% के आसपास का हमने ले लिया है अपना लॉस, और टीपी लेंगे हम 3%। और थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा हमें लगाने के लिए। ऑलमोस्ट यहां तक, ठीक है। ये हो गया हमारा जिस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे। मतलब कि हम अभी एंट्री बना रहे हैं ऑलमोस्ट 1,04,000, सॉरी 1,03,900 के आसपास, मतलब 1,04,000 के आसपास पे बिटकॉइन में, और हम लोग 1,00,000 के आसपास तक का टारगेट लेके चल रहे हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो हमारे ट्रेड प्रॉफिट में कैसे जाएंगे, जरूरी थोड़ी है हर बार इतना टारगेट हिट हो। सही बात है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप वो समझते जाओ। आपको क्या करना है, आप जब भी यहां पे ऑर्डर लगा रहे हो,
चाहे आप कॉइन स्विच पे लगाओ चाहे आप DCX पे लगाओ, तो आपको ना यहां पे एक ऑप्शन मिलता है। वो ऑप्शन क्या मिलता है? वो ऑप्शन आपको ये मिलता है कि आप अगर मान लो बाय कर रहे हो, तो बाय करते हुए ना आप अपना टारगेट प्रॉफिट और स्टॉप लॉस यहां पे लगाने के बाद एक लिमिट सेट कर सकते हो। लिमिट सेट करने को क्या कहते हैं? लिमिट सेट करना होता है बेसिकली कि मैं अपनी 60% क्वांटिटी कहां पे एग्जिट करूंगा। तो जब भी आप ये बना रहे हो तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा अपने SL को ट्रेल करना है। कैसे ट्रेल करना है मैं आपको रूल समझा देता हूं। आपने क्या किया? आपने 1% का स्टॉप लॉस लगाया, अभी जो हमने एग्जांपल समझा, आपने 3% का TP लगाया, ठीक है। अब आपको करना क्या है? जैसे ही प्राइस 0.5% आपके फेवर में आ जाता है, चाहे आप शॉर्ट प्लान कर रहे हो चाहे आप लॉन्ग प्लान कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? आपने अपने SL को कॉस्ट पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। फिर जैसे ही 0.5 और बढ़ता है, यहां से और 0.5 बढ़ता है, तो आपको क्या करना है? आपने अपने SL को शिफ्ट कर देना है 0.125 पे, 0.125 आगे बढ़ा देना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया? आपका इतना परसेंट तो आपने अपने प्रॉफिट को लॉक कर लिया है। इसके बाद क्या करना है? धीरे धीरे जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, आप अपने SL को ट्रेल करते जाओ। ट्रेलिंग के ऑप्शंस आपको दोनों में मिल जाएंगे, कॉइन DCX और कॉइन स्विच में। मान लो आप कहते हो कि ये मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, कौन बार बार बैठ के करेगा? बढ़िया बात बताता हूं। अब आप क्या करो, आपको कॉइन स्विच कॉइन DCX दोनों में ऑप्शन मिल जाएगा। आप दो लिमिट सेट करो, मतलब कि एग्जिट लिमिट सेट करो। आपने क्या कहा कि मैं 3% पे 100% का मेरा एग्जिट है, तो आप पूरा 3% के प्रॉफिट के लिए मत बैठो, क्योंकि आप 1% का तो रिस्क ले ही रहे हो। आप क्या करो? आप ये करो कि मैं 1.5% पे ना, जैसे ही मेरे को 1.5% का प्रॉफिट मिल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? 1.5% मेरे फेवर में ट्रेड जाते ही मैं अपनी 60% क्वांटिटी को एग्जिट कर जाऊंगा बुक करके, और बाकी की जो मेरी 40% क्वांटिटी है उसको मैं क्या करूंगा? उसको मैं ट्रेल करूंगा फॉर द रेस्ट ऑफ 1.5%। तो इससे क्या होगा? काफी हद तक अगर ट्रेड रिवर्स भी हो जाता है तो मैं अपने जो मैंने कमाई करी है उसको लॉक करने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अब आपको एक चीज और करनी है। आप अगर बीच में प्राइस चेक कर रहे हो और आप देख रहे हो कि हाँ यार ट्रेड मेरे फेवर में जा चुका है और अभी 1.5% नहीं भी पहुंचा जहां पे आपको 60% एग्जिट करनी है, आपने पहले से पार्शियल लिमिट का ऑर्डर लगा रखा है, पार्शियल एग्जिट का ऑर्डर लगा रखा है। अब आप क्या कर सकते हो? बेस्ट तरीका बताता हूं। आप इसी के अंदर क्या कर सकते हो? इसी के अंदर आप ये करो कि 1.5% नहीं आया, अभी सिर्फ 1% हिट हुआ है, तो अभी आप अपने SL को ना कॉस्ट पे शिफ्ट कर दो ताकि आपका नुकसान होने से बच जाए। ट्रेड कैसे लेना है, SL कैसे लगाना है, कैसे सारा काम करना है, मैंने आपको एक एक चीज डिटेल में समझा दी है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये वाली चीज भी करके दिखा दूं कि किस तरीके से आप अपना जो पार्शियल लिमिट एग्जिट कर सकते हो, तो आप नीचे कमेंट में लिमिट लिख देना। मैं आपको अगले में इस लिमिट वाले का कि किस तरीके से आप पार्शियल लिमिट डाल के अपने पार्शियल ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, अगर आप वो भी बिल्कुल ही बिगनर हो, वो भी समझना चाहते हो, तो मैं आपको वो भी यहाँ पे दिखा दूंगा। ये जो पार्शियल लिमिट वाली चीज है ये मैं अपने एडवांस ग्रुप में जब मैं अपने लाइव सेशंस करता हूं तो मैं आपको फ्री में सब कुछ सिखाता हूं। अभी भी 8:30 बजे हमारा लाइव सेशन होने वाला है। देखो मैं सारी चीजें डालता हूं, देखो ठीक है। एडवांस ग्रुप पे डेली जो भी हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं उनको डेली कुछ ना कुछ काम का मिलता है और वो उससे बहुत बेनिफिट लेते हैं। देखो मैं सारी चीजें डालता हूं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं नहीं डालता। ये देखो मैंने डेटा डाला था, आपको मैं बताता हूं। अभी ये जितना भी बड़ा फॉल आया है ना, ये फॉल देख रहे हो, ये पूरा फॉल, ये जो यहां से आया है, यहां से 1,10,000 से जो फॉल किया है ना बिटकॉइन, इस फॉल से पहले ही मैंने इथीरियम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दी थी, क्योंकि इथीरियम बिटकॉइन दोनों साथ में ही ऊपर नीचे चलते हैं। देखो मैंने सुबह को बता दिया था, अभी देखते जाना। ये देखो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मार्केट बियरिश जोन में है, लॉन्ग ट्रेड्स मत प्लान करना, जब भी ट्रेड प्लान करो सिर्फ शॉर्ट पे प्लान करना है। मैंने पहले ही बता दिया था,
सुबह को मैंने बताया दोपहर को 1 बजे के आसपास पे फॉल किया है सब कुछ, जो भी किया है 12:30-1 बजे के आसपास। तो मैंने 2 ढाई 3 घंटे पहले ही बता दिया था। और देखो उसके बाद क्या भयंकर क्रेजी फॉल आया है, लोग लुटे हैं और मैंने देखो क्या कहा। ये पूरा मूव मैंने कैप्चर भी किया था, मैंने रात में ही इस पर बुकिंग कर ली थी, मैंने कहा था। और एक चीज़ और है, मैंने ये क्यों कहा था सुबह सुबह, मैंने क्यों कहा था कि हम शॉर्ट्स ही प्लान करेंगे, लॉन्ग नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था ये डेटा कल शेयर किया था। आई टोल्ड यू गाइस टू वेट पेशेंटली, ताकि तुमको पता लग पाए कि बड़े प्लेयर्स कहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं। ये डेटा मैंने पहले ही दे दिया था, ये डेटा देख लो आप, ये डेटा मैंने पहले ही बता दिया था। सारा डेटा, डेटा के दम पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, लिक्विडेशन मैप्स क्या बता रहे हैं, डेटा क्या बोल रहा है, बड़े प्लेयर्स कहाँ पोजीशन बना रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, एक एक चीज़ हम एडवांस ग्रुप पे देते हैं। और लाइव सेशंस भी करते हैं जिसमें आपको स्क्रैच से लाइव आकर मैं 1 घंटा 1.5 घंटा सारी चीज़ें सिखाता हूँ। आपको अगर ज्वाइन करना हो तो मैंने आपको तरीका बता दिया, नीचे CoinDCX CoinSwitch दोनों लिंक्स हैं, आप दोनों में से जाके किसी भी अपना अकाउंट क्रिएट करिए, ट्रेड करना स्टार्ट करिए। आप अपने अकाउंट की डिटेल्स और पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, हम आपको एडवांस ग्रुप में ऐड कर देंगे। बाकी अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि ऐसी वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।